इस समय मेरठ के परतापुर में है और ये सीधे दिल्ली से जो हाईवे आता है यहीं पर ख़त्म होता है और इसके बाद यहीं पर रैंडम लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि 2024 का जो चुनावी आंकड़ा है वो किसकी तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ के लोग क्या मानते हैं कि इस बार भी एनडीए के साथ जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। छोटे सवाल करेंगे, महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड जीरो है यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा कि लोग किसके फेवर में बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? जयपाल सिंह जी। जयपाल जी, माहौल क्या चल रहा है? वह माहौल तो यही चल रहा है अभी तो। जो कोई किधर को भग रहा, कोई किधर को भग रहा, कोई कहीं को भग रहा, कोई कांग्रेस को भग रहा, कोई बीजेपी को भग रहा, कोई देखो माहौल तो माहौल ही है, पता नहीं कैसे चलता है, कैसे माहौल है। मतलब इस बार जो है मोदी आएंगे या फिर राहुल गांधी या फिर कोई और? देखो ये तो पास से की बात है, पता नहीं किन जो पास से बदल जाए। अच्छा, ये चिल्ला रहे हैं कि भरोसा मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी। आपको भरोसा है मोदी पे? देखो गारंटी तो है ही मोदी पे, पर यह है अभी कोई पता नहीं किधर को पलट जा, किंग को नहीं जाए। अच्छा, अभी पलटा नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? नरेश कुमार। नरेश जी, बताइए इस बार माहौल किसके फेवर में है? मोदी का। मोदी क्यों? मोदी क्यों? मोदी जिंदाबाद। मोदी बड़े आदमी है, प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला, काम वो कर रहा है। क्या कर दिया? पूरे देश के लिए कर रहा है, विदेशों में उसका नाम है। बड़े आदमी है, बड़ा प्रधानमंत्री है। सब ठीक चल रहा है? हाँ, सब बड़े चल रहा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हाँ जी, संजय कुमार जी। संजय, इस बार किसको वोट? है जी, इस बार वोट किसको? बहुत जी मोदी को जी। मोदी क्यों? मैं काम बढ़िया कर रहा है। अच्छा, रुके रहेगा, मैं और बात करूंगा, बीच में बात करता हूँ। आप, ये लोग दोनों मोदी मोदी कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मोदी 2014 से आए हुए हैं। भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इस देश में इतनी फैल चुकी है कि अब कह रहे हैं 2 रुपये हमने डीजल पे घटा दिए। 2 रुपये डीजल पे घटा दिए। जब सरकार इनकी दोबारा बहुमत में आएगी तो 2 की जगह ये 10 रुपये और बढ़ाएंगे। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि महंगाई बढ़ गई है? महंगाई बढ़ गई है। हम तीसरे मोर्चे में जाने के लिए तैयार हैं। तीसरा मोर्चा अभी क्लियर नहीं हुआ, फिर भी हम गठबंधन को सपोर्ट करेंगे अगर तीसरा मोर्चा नहीं आता है। बीजेपी को वोट हर किसी नहीं देंगे। ये चुनाव के वक्त पे कहती है कि दलित दलित दलित, वो खत्म होने के बाद दलित सब खत्म हो जाते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विपिन कुमार। विपिन भाई, तो फिर अगर आपका मन बन नहीं रहा है, तीसरा मोर्चा में है कौन? हमें तो पता नहीं कौन है तीसरा मोर्चा। तीसरा मोर्चा भी तैयारी में चल रहा है। तीसरा मोर्चा AMU है और आज़ाद समाज पार्टी है। ये तीसरा मोर्चा गठबंधन में आ सकता है और अहम भूमिका निभाएगा। अच्छा, ये जो कह रहे हैं आप सहमत हैं आप इनसे? हाँ जी, बिल्कुल सहमत। किसको वोट देंगे? बस वोट को क्या, जब जिधर को देखेंगे उधर को दे देंगे वोट। तो वोट देखेंगे, अभी तय नहीं किया है? नहीं, अभी तय नहीं किया। क्यों तय क्यों नहीं किया? बस जिधर को वो देखेंगे वो जिसका पलड़ा भारी है अभी। हाँ जी, हाँ जी। किसका पलड़ा है भारी? अभी तो मोदी का ही है जी। अभी मोदी का। हाँ। अरे हमारे पीछे भी खड़े हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? गौतम कश्यप। ये बताइए, मोदी या फिर अखिलेश या फिर कौन? राहुल? बीजेपी। अभी तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत खराब काम कर रही है। खराब कर रही है, सही कर रही हो। जनता की जो जनता देगी वो तो करेगी। वो तो जो काम करना हो तो करेगी। क्या करते हैं? आनी है बीजेपी। अब आनी है बीजेपी। और यहाँ पर मेरठ में कुछ काम हुआ है? मेरठ में तो जो काम करने वाले वो तो करेंगे, जो ना होगा वो तो ना होगा ही ना। क्या करते हैं आप? हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे, ठल्ली पड़ रही है। तब भी वोट आप मोदी को ही देंगे? ये बता दो ना, 10 साल में भाजपा के सांसद कितनी बार गाँव में आया घूमने? तो कोई आता ही नहीं है। तो फिर नहीं आया, फिर वोट किसको देंगे आप? बीजेपी को जानी है। जब भी वोट बीजेपी को जाएंगे। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप ही बताइए कि आप ये कह रहे थे मोदी को वोट, तो मोदी का कोई काम याद है आपको? नहीं, काम तो बहुत कर रहा है, मगर ये जो है हमेशा ये बात सही है आपकी, जब विपिन ने बतलाया कि जो प्रदेश वो है उनको पीछे ही लेके जा रहा है वो। हाँ, ये ठीक है। फिर बात करेंगे और समझेंगे। आप भी बताइए, आप यहीं रहते हैं मेरठ में? क्या नाम है आपका? शरद सैनी। शरद भाई, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? भैया हमारा तो एक ही समर्थन, एक ही है बस। काम से खुश हैं बताइए? हम काम से किसी का खुश ना, लेकिन बीजेपी को वोट देंगे। वोट बीजेपी को जी। अच्छा, ठीक है। आप बताइए, आपका नाम क्या सर? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय जी, इस बार का वोट किसको? मोदी। अच्छा, ठीक है। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है जी। मोहम्मद शादाब जी, बताइए कि वोट किसको? हम तो भैया उसको देते हैं, समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? क्यों बताइए, 4 काम बताइए। कोई बस उसे देते हैं जी, हम तो उसे देते हैं हम। क्यों का क्या जवाब है, उसे देते हैं, बस बात खत्म। वोट उसी को देंगे। चलिए, ठीक है। आप एक मोदी जी को भैया, मोदी जी को। हमारे पास कुछ और लोग भी बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफीक नाम। मोहम्मद शफीक भाई, मेरठ में रहते हैं आप? जी। क्या है माहौल क्या है? किस तरीके से? मेरठ का माहौल तो ठीक है। ठीक है।
इस बार का वोट किसको? वोट देखो क्या होता है, अभी तो कंफर्म तय किया? अभी कुछ तय नहीं किया, मतलब किसका पलड़ा भारी है ये तो बताओ। अभी कंफर्म नहीं है किसी कंफर्म नहीं है। आप बताइए आपका नाम क्या है सर? किस लिए सर? सर मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार 2024 में कोई मन बनाया आपने किसको, किसका पलड़ा भारी है, कौन तो मन तो बन चुका, बहुत पहले बन चुका है। कौन है? हाँ जी, तो जो भी होगा नाम क्यों बताऊँ मैं, जो भी होगा। मतलब फिर भी आप नाम मत बताइए। नहीं ये बताइए कि अगर वोट देंगे, हम अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, आप मुझे बताइए कि वोट अगर देंगे तो क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे? ध्यान में जो कुछ है वो पहले से विकास डेवलपमेंट देखेंगे कि क्या देखेंगे? वो सब ध्यान के अंदर है। मतलब अगर वोट तो देंगे ना? हाँ जी, वोट तो देंगे ना? पक्का जी। अच्छा ठीक है, वोट देंगे। तो ये है मेरठ की जनता, जहाँ पर लगातार लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी के फेवर में है, तो कुछ लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने की बात कर रहे हैं। और ये भी है कि कुछ लोग सांसदों के, विधायकों के काम से नाखुश हुए हैं, इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि मोदी को ही वोट जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा हनीफ है जी। हनीफ भाई क्या करते हैं आप? आपकी थोड़ा सा ज़मीन है उसमें लगा रहता हूँ, मजदूरी है। हाँ। तो इस बार माहौल कैसा है? माहौल बीजेपी को बनाना हमें तो। अच्छा हाँ, क्यों? बीजेपी और ठीक काम करिए, कोई बदमाश कहीं फिरो, कोई कहीं फिरो, किसी तरह का खतरा ही नहीं कुछ। अच्छा हाँ, पहले लूट लाट होती थी, कुछ नहीं। बीजेपी को बनाना है हमें तो। हाँ, मतलब ये बताओ कि ये लोग कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है योगी सरकार में। नहीं, हमारे लिए कोई खतरा नहीं, बेचारे लिए हमारी सरकार हमारे लिए बढ़िया है। हाँ जी, हम इससे खुश हैं। अच्छा हाँ जी, हमारे सारे काम को रुक नहीं रहा, सारे काम हो रहे। ये भेदभाव नहीं हो रहा है? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, जो कोई अपनी तरफ से कुछ कहो, लेकिन हमारे अंदर कुछ नहीं वैसे। हमारे लिए सरकार बढ़िया है ये, और हमारी ना नमाज के लिए कोई परेशानी, भजन के लिए हो, और ना कोई हमारे मीट खाने में परेशानी। बस तो ये थोड़ा सा ओला दुबकी से खा लो, ये थोड़ी सबके सामने भाई खाने को यहाँ चोड़े में खाने लगा, कोई क्या कहेगा जी। भजन भोजन तो एक अंत का है, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। मतलब सब ठीक ठाक माहौल? ठीक ठाक माहौल, बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये बताइए कि ये सरकार किसकी बनेगी? सरकार ये बीजेपी की बनेगी। अच्छा, मोदी की बनेगी। हाँ जी। मोदी पर भरोसा है आपको? मोदी पर भरोसा है, हमारी गल अच्छा बुरा नहीं कर रहे, वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी। क्या अच्छा किया बताइए, कुछ बताइए। अच्छा ये क्या है, हमारा कोई काम नहीं, कोई बंद, कोई काम रुकने वाला नहीं हमारा जी। हाँ, सारे काम सही हो रहे हैं हमारे, भाई यही चाहिए हमारे। योगी के बारे में बताते हैं कि तो मुसलमानों की सुनते ही नहीं है। नहीं सुनता है बेचारा, वैसे नहीं। हमारे लिए दोनों ठीक है, योगी भी ठीक है और मोदी भी ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा हाँ, मुसलमानों का विचार वोट देने का भी नहीं सही है आपका। तो क्या आप इकलौते आदमी हैं या आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मोदी और योगी को पसंद करते हैं? ये तो मैं तो एक मैन आदमी हूँ, मैं तो मैन आदमी बता रहा हूँ मैं तो। हाँ, मैं वैसे आदमी नहीं, एकला दुगला कोई वैसे, मैं तो मैन आदमी हूँ। हाँ, और ये भी है जो गाँव का इलेक्शन पड़ता है, जब भी भाई कहाँ दोगे वोट, लोग पूछते हैं फिर। अच्छा। जहाँ कहते हैं वहाँ वोट पड़ती है फिर। अच्छा। जहाँ हम कह देंगे 2-4 आदमी ऐसे हैं जो मुख्य आदमी होते हैं, जहाँ कहते हैं वो वोट पड़ जाते हैं। और इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि जो है ये सरकार नहीं, दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। नहीं, सरकार ये मोदी की बनेगी। हाँ जी। आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। देश भर का माहौल यही है फिर मेरठ का माहौल है? मेरठ का माहौल है, बता रहा हूँ मैं तो। अच्छा। हाँ जी। देश भर में भी ऐसे माहौल है क्या? नहीं, देश भर का तो मुझे पता नहीं, मेरठ का पता है। मेरठ का माहौल ये है कि वोट जो जाएंगे वो मोदी को जाएंगे। तो देखिए हनीफ भाई कह रहे हैं कि इस बार जो है मोदी को फिर से मेरठ की जनता चुनेगी, क्योंकि यहाँ पर योगी और मोदी इनके हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि मुसलमानों का एक बड़ा धड़ा इनको सपोर्ट करेगा। अब ये बताइए कि देश में चुनाव आ रहा है, लोग जो है वोट देंगे अभी 2024 में, देश के विकास के लिए वोट देंगे, तो यहाँ माहौल क्या है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी को ही? क्यों? वो प्रभावी बीजेपी का है। हाँ? मतलब मंदिर जहाँ जहाँ है वहाँ पर बीजेपी ही जीतेगी? मैं तो ये नहीं कह सकती कि जहाँ मंदिर है वहाँ बीजेपी जीतेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में तो बीजेपी का ही है। अच्छा, इस क्षेत्र में क्यों बीजेपी को, कुछ कारण बताइए। बीजेपी का ही कार्यकाल चल रहा है, बीजेपी ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसलिए योगी जी का यहाँ विशेष ध्यान है। योगी जी का? हाँ। यहाँ आए हैं कभी? नहीं, आए तो है नहीं, लेकिन उन्होंने तीर्थ के लिए यानी कि 2 बार दिया है। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? आपके मन में कौन है? बीजेपी है जी बस। और लीडर, सबसे पसंदीदा लीडर कौन है आपका? बीजेपी से तो कोई भी हो जाए वो बस वही लीडर है जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो मतलब मोदी जी पे यकीन है, आप ही कह रहे हैं? मोदी जी पे यकीन है जी। अच्छा, राहुल गांधी में क्या खराबी है? जब वे आए नहीं तो ये खराबी है, जब कभी आए नहीं तो उन्हें क्या कहा जा सकता है। जब वे सीट पे बैठेंगे कभी, जब आएगा नंबर। देश भर में न्याय यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, देश को बता रहे हैं वो कि लोग जो है सरकारें खास करके अच्छा काम नहीं कर रहा, मोदी सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा। राहुल गांधी पूरा देश भर में
प्रचार कर रहे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ा? देखो, जो आदमी गरीबी से उठ के आया है, वे तो एक राजा पैदा हुए हैं। मोदी जी एक गरीबी से उठ के आए हैं, तो उन्हें मालूम है कि क्या होता है पब्लिक के साथ में। राहुल गांधी जी को क्या पता जी क्या होता है पब्लिक की गैल में? क्यों जी? नहीं पता? नहीं जी। चलिए ठीक है, आप भी ऐसा ही मानती हैं कि राहुल गांधी अनुभवहीन है? नहीं, मैं तो कह नहीं सकती अनुभवहीन है, लेकिन इतना है कि मोदी जी का ज़्यादा प्रभाव है, प्रचार है, इसलिए मोदी जी का। अब की बार भी इसमें क्या दो राय है? तो इस बार जीतेगी सरकार? हाँ, क्यों नहीं? दोबारा वापस आएगी? चांस तो ऐसे ही है। चलिए, तो मेरठ की जो तपोभूमि है, यहाँ पर हमने बात की और आपने देखा कि किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री मोदी पर अपना यकीन जाहिर कर रहे हैं। और भारत एक्सप्रेस जनता के बीच में और जानना चाहता है, समझना चाहता है कि ग्राउंड जीरो पर किसकी क्या और क्यों वोट की स्थिति क्या है। जाहिर सी बात है कि ये जो वो दौर है जहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ लगातार अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं, मगर जो गाँव है, जो मेरठ का एक गांव है जहां पर हम खड़े हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में कौन है, इनके दिल में कौन है। क्या काम करते हैं आप? चाय की दुकान करते हैं जी। चाय की दुकान करते हैं? हाँ जी। तो भैया मोदी भी चाय की दुकान करते थे? हाँ जी। क्या होगा आगे आपका? भाई हम तो मोदी जी को वोट देंगे हम तो। अच्छा, आप भी मोदी को वोट देंगे? हाँ जी, पहले से देते आए हम तो, भाजपा गए हैं। क्यों? पहले से ही। हाँ, नहीं कोई क्यों देंगे? पार्टी अच्छी है, विकास हो रहा है और कोई गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। रामराज? हाँ जी, रामराज ही है। हाँ, कोई शिकायत नहीं? नहीं, कोई शिकायत नहीं हमें। अच्छा, कब से चाय की दुकान कर रहे हैं? हम जी 82 से कर रहे हैं जी। 82 से कर रहे हैं? हाँ जी। तो आपने बहुत सारी सरकारें देख ली, इन 10 सालों में आपने मोदी को देखा है, तो दोनों में क्या अंतर देखते हैं? हमें तो जी यही पार्टी बढ़िया लगी है, भाजपा। बढ़िया लगी है? अच्छा जी, ठीक है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? भैया, मेरा नाम राजेश है जी। राजेश जी बताइए, कह रहे हैं कि 10 साल से मोदी को देख रहे हैं, बढ़िया काम कर रही सरकार? बढ़िया काम कर रही है जी सरकार, बढ़िया काम कर रही है। क्या बढ़िया? कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। लेडीज है वो सुरक्षित है, काम काज में कोई दिक्कत नहीं है, बिजली है वो सही आ रही है। हम तो मोदी को ही चाहते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, और इसके पहले किसी को? अब अखिलेश यादव? नहीं। और राहुल गांधी? कुछ नहीं, कोई नहीं। मोदी के सामने कोई नहीं। अच्छा। हाँ, तो इस बार सरकार बनेगी? हाँ जी, सरकार बनेगी। 400 पार। 400 पार जी। 400 पार ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, 400 पार जाएगा। मैं इनसे भी बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। आप ये तो कह रहे हैं 400 पार, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं जी। हाँ। सही कह रहे हैं। 400 पार ही होगी। क्यों? क्यों? काम बढ़िया हो रहा है। क्या किया? गुंडागर्दी खत्म है, कोई भी कहीं भी किसी भी टाइम आओ जाओ। अच्छा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। और विकास? विकास भी सही हो रहा। विपक्ष तो कह रहा जो है विकास हुआ ही नहीं है। हाँ जी, ऐसे तो सब कह कर रही है। अब तो हर वोटर चेतन है, सब पता है कौन क्या कर रहा है, वो कुछ भी कहो जाओ। मतलब ठीक है, सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। तो इस बार भी मोदी सरकार? मोदी सरकार। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। आप ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि 400 पार, आपको भी लगता है कि 400 पार या कुछ गड़बड़ है? सही मुझे पता नहीं भाई जी, 400 पार है या नहीं, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, जब से बहुत सुकून है देश में। अच्छा जी। हाँ जी। क्या सुकून है? बहुत सुकून है, सब तक चैन से खा पी रहे। गुंडागर्दी नहीं, पहले हमारे यहाँ भैंस बहुत खुले करी। अच्छा। जब से मोदी सरकार आई है कोई भैंस नहीं खुली है। और हमारे यहाँ जंगल में गाय बहुत पकड़े करे, मारे करे। जब से कोई जंगल में कोई आया नहीं शिकारी, मैं वन विभाग में नौकरी करता हूँ चौकीदारे की। अच्छा। हाँ जी, कोई नहीं आया। तो अच्छा एक बात बताइए, मतलब अखिलेश की सरकार में बहुत आ गए। हाँ, इस बार कह रहे हैं कि यहाँ मुकाबला बड़ा तगड़ा होगा, जो सपा कैंडिडेट। तगड़ा कुछ भी नहीं हो, जैसे नुका है ना ऊटर बकरी, ये ऐसे भी कहीं तक भी ना कोई भी मोदी के सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रवि कुमार। रवि कुमार जी, तो आप इतने साल से रह रहे हैं, ये बताइए कि क्यों बुराई क्या अखिलेश यादव में क्या बुराई है? अखिलेश में देखो जी, हमने नू तो देखा नहीं क्या बुराई है क्या अच्छा ही है, लेकिन हमें तो मोदी ठीक लगा बेचारा। मोदी ठीक लगे? हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि सीटों का हिसाब किताब लग रहा है मेरठ में मुकाबला तगड़ा हो गया, बता तो रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मुकाबला तगड़ा है ही नहीं। मैं मुकाबले को नहीं कह रहा ना, मुझे इतनी राजनीति से मतलब, मुझे तो अपने काम से है। जैसे मैं लोगों की बात सुनता हूँ ऐसी बता रहा हूँ। अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या है? फिर तो आपका वोट किसको जाएगा? अखिलेश को।
अखिलेश को? ये वही बात, अखिलेश को। आप भी बताइए, अखिलेश को वोट क्यों जाएगा आपका, ये बताइए। ना मेरे तो अखिलेश पे जावे। कहाँ है, क्या खास बात? भैया जी पसंद है उसी पे जावे, अखिलेश पे। हाँ। योगी को ना मानता मैं, हाँ। और मोदी को ना मानता। अच्छा, क्यों? कह रहे हैं लोग बहुत बढ़िया काम हो रहा है। का काम हो रहा? हाँ। जो लेडीज रोटी चूल्हे पे पो रही है, गैस का सिलेंडर दे दिया। काय का लालच है, बताओ। क्या है योगी की सरकार, बताओ। नहीं, कह तो रहे हैं कि जो है सड़कें बन गई, सब हो गया। ये कहाँ बन गई सड़क? नहीं बनी। अब गना आने का नहीं। नाम क्या है आपका? नहीं, ये किसका कंठ है, योगी जी का है, मोदी जी का? देख, मोनिका, संजय मोनिका। संजय जी एक बात बताओ। अच्छा आप बताइए, आप तो नए युग के हो वोटर, आप बताओ। यहाँ बैठो। ये जो ये हटाओ ना इसको, कहाँ है? कोरोना के डर से? नहीं, कोरोना का डर नहीं है। हाँ, तो किसका वोट है इस बार ज्यादा? देखो, हम तो एक ही बात चाहेंगे मोदी सरकार से, ये है कि इस राजनीति में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अच्छा। पर हम चाहते हैं कि राहुल गांधी ही आए इस बार। राहुल का ही वो बनना चाहिए। राहुल की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? राहुल की एक बात अच्छी लगती है हमको, नई राजनीति से कुछ ना किसी से डर। यह है ना, इस जो देश में हो रहा है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिदों के लिए, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। मंदिर में अलार्म बज रहे हैं, मस्जिद में भी बज रहे हैं। मस्जिद में बंद है, मंदिर में बंद नहीं है। ऐसा मंदिर में बंद है तो मस्जिद में बंद। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मोहसिन है जी। तो मोहसिन भाई बताओ कि अखिलेश यादव भी तो यहाँ पे लड़ रहे हैं। हाँ, उनका क्या? सही है, वो भी दोनों मिलके लड़ रहे हैं जी, अपने हिसाब से अच्छा है। पर हमारी राय ये है कि सपा और कांग्रेस मिलके इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन दोनों के बीच मतभेद की खबरें अभी आती हैं। आपको लगता है कि जीत मिलेगी इस बार? जी इंशाल्लाह 100 के 100% मिलेगी जी। तो आप ये कह रहे हैं जीत मिलेगी, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार? सरकार तो मोदी की आनी और किसी आएगी। अच्छा, हाँ, ये तो कह रहे हैं अखिलेश की। अजी अखिलेश पे क्या रखा है? राहुल गांधी? नहीं, कोई नहीं। इसका राहुल गांधी देखो, राशन खाने को दे रहा, 2000 रुपये किसान को दे रहा, बिजली दे रहा, और हमें चाहिए क्या? हमें खाना कमाना, और क्या करेंगे? सब मिल रहा है। सब मिल रहा। अच्छा, हाँ, तो हमें जरूरत क्या किसी की? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आप बताइए, आपका क्या मत है? क्या ये लोग, कुछ लोग मोदी? हाँ भाई, मैं तो ये इसको बीजेपी को देऊंगा। बीजेपी क्यों? इसमें गुंडागर्दी तो बिल्कुल नहीं है बीजेपी में। पहले गुंडागर्दी थी? हाँ, गुंडागर्दी ज्यादा है। गुंडागर्दी अखिलेश के में तो बहुत ही, ये भैंस तो खोल के ले जावे घरों में से। अच्छा, जबरदस्ती। और ये लड़कियां भी सुरक्षित नहीं, बलात्कार वगैरह और ज्यादा हुए इस सरकार में। इसमें तो हुए तो सब में ही है, पर इसमें कम है उसकी तुलना में। बीजेपी सजा मिल रही है, डर है, अपराधियों में भी डर है कि अगर मतलब हाँ, तो मतलब कानून व्यवस्था अच्छी है। हाँ, कानून व्यवस्था सही है। अगर कुछ गलत करा तो डर है कि सजा होगी, अगर कुछ करे गलत तो डर है। तो मतलब इस बार कितनी सीटें जीतेंगे? ये जीत जाएगी, 400 पार जीत जाएगी। ये जो नारा दे रहे हैं। हाँ जी। और मेरठ किसको जिताएगा? इसको बीजेपी की जिताएंगे। बीजेपी तो मेरठ का पहले भी गढ़ रहा है, लेकिन कहते हैं कि मुकाबला बड़ा तगड़ा है इस बार। नहीं, मुकाबला कुछ नहीं है। तीन भाजपा के कुछ भी ना, कहीं भी दूर से दूर लो भी टिकट ऐसे को मिला। नाम तो मैं जानता नहीं, क्या नाम है उसका, पता ना। इन्होंने अखिलेश ने किसको दिया है, लेकिन कुछ भी ना। तगड़ा मुकाबला है ना, कांग्रेस और वो दोनों मिलके लड़ रहे हैं ना। पड़े लड़ो तब भी। हाँ, अच्छा, सारे भी मिलकर लड़े जब भी कुछ ना भाजपा के सामने में। अच्छा, हाँ जी। मतलब इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा ना। सुनो, पहले करमबीर सिंह गुमी लड़े, टिकट होने की बात ही, उनका नहीं हुआ। हाजी आदिल का हुआ। अगर ये होते सोमिंदर को 20 खेत हरा देते, क्योंकि इनकी पकड़ अच्छी है। अब यहाँ गुजरों का जैसे ये मोदी गारंटी की बात करें, मोदी गारंटी से आप सहमत हैं? हाँ, गारंटी बिल्कुल मोदी की तरफ है जी, हम जी जान से। तो मेरठ के इस चौक से ये बात समझ में आती है कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू बढ़ चढ़कर दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अखिलेश और राहुल गांधी को भी अपनी पहली पसंद बता रहे हैं।